वेल न्यूज़ .टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ .टुडे। आज बात करेंगे झारखंड के बजट पर। झारखंड में इस बार 2021-22 का बजट में झारखंड सरकार द्वारा किन किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है और इस बजट में कितना पैसा किन किन क्षेत्रों में सरकार खर्च करेगी, आइए जानते हैं और समझते हैं झारखंड का बजट। झारखंड सरकार का 2021-22 में कुल अनुमानित बजट 91,277 करोड़ का है। वहीं 2020-21 में ये बजट 86,370 करोड़ था। अगर देखा जाए इस बार इस बजट का तो 4,907 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार का बजट अधिक है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि झारखंड सरकार का अनुमानित बजट 2021-22 में कुल 91,277 करोड़ का है। अब सवाल उठता है कि 91,277 करोड़ पैसा आएगा कहां से। आपको बता दूं, सरकार कह रही कि हमारे पास पैसा आने का 6 स्रोत है। पहला स्रोत रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस से 0.07%। दूसरा जो है वो बोरोविंग से 15.89%। तीसरा स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स से 24.16%। चौथा ग्रांट इन एड 19.60%। पाँचवां स्टेट ऑन टैक्सेस से 25.49% और छठा जो है स्टेट ऑन नॉन टैक्सेस से सरकार को 14.79% राजस्व की प्राप्ति होगी। झारखंड सरकार का कहना है कि हमारे पास बजट के 2 मुख्य स्रोत हैं आने का, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट से 76,707 करोड़ रुपया सरकार को प्राप्त होगा। वहीं कैपिटल रिसिप्ट के जरिए 14,570 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट के जरिए 76,707 करोड़ सरकार को कैसे आएंगे यह मैं आपको बता दूं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के तहत 2 मद है। एक है टैक्स रेवेन्यू जिससे 45,315.52 करोड़ रुपए आएंगे, जिसमें है स्टेट्स शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस 22,050.10 करोड़ और दूसरा है स्टेट्स ऑन टैक्सेस 23,265.42 करोड़ रुपए। वहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत 31,391.48 करोड़ रुपए आएंगे, जिसमें है स्टेट्स ऑन नॉन टैक्सेस 13,500 करोड़ और दूसरा है ग्रांट्स इन एड फ्रॉम GOI 17,891.48 करोड़ रुपए। वहीं कैपिटल रिसिप्ट्स के जरिए जो प्राप्त होगा उसे समझते हैं। सरकार को 14,750 करोड़ कैपिटल रिसिप्ट्स के जरिए प्राप्त होंगे, जिसमें सरकार ने जो लोन दे रखा है इससे 70 करोड़ रिकवर होंगे। इसके अलावा 14,500 करोड़ बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ के जरिए सरकार को प्राप्त होगा। यह क्लियर हो गया कि सरकार 91,277 करोड़ कहां से पैसा लाएगी और सरकार कह रही है कि यही इस बार का बजट है और यह अनुमानित बजट हम खर्च करेंगे। अब बात करेंगे कि सरकार बजट को खर्च कहां और कैसे करेगी। तो आपको बता दें, सरकार ने 2 तरह के एक्सपेंडिचर रखी है। पहला है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है स्कीम यानी कि योजना। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में 37,943.34 करोड़ और स्कीम में 53,333.66 करोड़ सरकार खर्च करेगी। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर के तहत सरकार कह रही है कि 37,943.34 करोड़ खर्च करेगी, जिसमें यह 2 तरह के मद हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में पहला है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट से जो सरकार खर्च करेगी वह है इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी और पेंशन। यह तीनों मिलाकर सरकार 33,554.66 करोड़ खर्च करेगी, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट के लिए सरकार 6,187.16 करोड़, सैलरी पेमेंट के लिए सरकार 15,045.88 करोड़ और पेंशन के लिए सरकार 6,804.33 करोड़ रुपया खर्च करेगी। वहीं कैपिटल अकाउंट के तहत सरकार इंटरनल डेबिट ऑफ स्टेट के एक मद जिसमें 4,124.38 करोड़, लोन एंड एडवांस में 164.75 करोड़ और लोन एडवांस में 99.55 करोड़ सरकार खर्च करेगी।
स्कीम में जो सरकार पैसे खर्च करेगी वह है 53,333.66 करोड़। स्कीम के लिए 2 मत है, पहला है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट से सरकार 42,200.35 करोड़ और कैपिटल अकाउंट से सरकार 11,133.31 करोड़ रुपया खर्च करेगी। सरकार कह रही है कि 75,755 करोड़ का कुल अनुमानित बजट है, जिसमें वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी पर हम खर्च करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय 15,522 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में राज्य के संपत्ति और देनदारियों को प्रभावित करने वाले व्यय शामिल हैं, जैसे पुलों और अस्पतालों के निर्माण से संबंधित कार्य और राज्य सरकार द्वारा ऋण पुनर्भुगतान व अनुदान आदि शामिल है। 2021-22 में झारखंड सरकार ने जो बजट बनाई है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बजट शिक्षा का है। शिक्षा पर 14.52% सरकार खर्च कर रही है। शिक्षा के बाद रूरल डेवलपमेंट पर सरकार कह रही है कि 14.16% हम खर्च करेंगे। मतलब शिक्षा के बाद रूरल डेवलपमेंट पर सरकार फोकस कर रही है। वहीं तीसरे स्थान पर हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर, स्वास्थ्य और पेयजल पर सरकार खर्च करेगी। इसके लिए सरकार का बजट है 8.55%। पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर सरकार जो खर्च कर रही है वो है 8.33%। वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पर सरकार 8.05% खर्च कर रही है। इसके अलावा 7.45% पेंशन पर, 6.78% इंटरेस्ट पर और 6.28% एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंक्लूडिंग वाटर रिसोर्सेज पे सरकार खर्च कर रही है। रीपेमेंट एंड लोन पर सरकार 5.22% खर्च कर रही है। एनर्जी पर 4.78% खर्च कर रही है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर 4.77% खर्च कर रही है। अन्य यानी अदर के लिए सरकार जो खर्च कर रही है वो है 4.26%। अर्बन डेवलपमेंट के लिए सरकार 3.10% खर्च कर रही है। फूड एंड सिविल सप्लाईज पर सरकार 2.31% खर्च कर रही है। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट पर सरकार मात्र 0.95% खर्च कर रही है। मतलब 1% से भी कम फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट पर सरकार खर्च कर रही है। वहीं सबसे कम खर्च अगर देखा जाए तो लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट पर है। सरकार मात्र 0.49% सरकार इस पर खर्च कर रही है। मतलब आधे प्रतिशत से भी कम खर्च है। दोस्तों, अगर झारखंड के बजट को आप समझ गए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.velnews.today को। अब हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।